दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले इंडियन जियोग्राफी का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हम देख चुके थे भारत की स्थिति, भारत कहाँ पर है, अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में जो है हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके थे, भारत का जो है भूगोल फर्स्ट पार्ट में। अब हम सेकेंड पार्ट में जो है भारत की कुछ अन्य पड़ोसी देश और समुद्र से लगी हुई सीमा भारत की, इसके बारे में पढ़ने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल कितना है और भारत जो है कौन से नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि। तो सबसे पहले देख सकते हैं भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां सबसे बड़ा देश है विश्व का। विश्व में कौन से 7वें नंबर पर आता है हमारा भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जो भारत का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, मतलब 2.42% है पूरे विश्व का। जो संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण विश्व यानी कि 100% है, तो उसमें से हमारा भारत कितना परसेंट है, 2.42% है। तो अब हम देख लेते हैं भारत से आगे जो है पहले कितने जो है बड़े देश आते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो आप देख सकते हो जो हमारे भारत जो है 7वें नंबर पर आता है, तो उससे पहले जो 6 बड़े देश आते हैं। तो सबसे पहले आता है रूस, इसके बाद कनाडा, इसके बाद चीन, इसके बाद अमेरिका, इसके बाद ब्राज़ील, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद भारत। तो इसमें जो तीसरे और चौथे नंबर पे जो चीन और अमेरिका, इनमें जो है विवाद होता रहता है। कभी ये अमेरिका ऊपर आ जाता है, कभी चीन नीचे आ जाता है, क्योंकि ये चीन ने जो है अपने हिस्से में कुछ जो है देशों को जो है अपने देश में मिला लिया है, इसलिए चीन इसका जो है क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया है। वैसे अमेरिका का क्षेत्रफल जो ज़्यादा है। तो हम अब जो है चीन ने जो है कुछ देशों को मिला लिया, इसलिए चीन को हम ऊपर रखते हैं ज़्यादातर मामलों में। तो इन सभी देशों को याद करने की ट्रिक भी है। आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो और आप ऐसे भी याद कर सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे। तो ट्रिक से क्या होता है याद करने में, जो सीक्वेंस वाइज आपको याद होता है, रुक, चीन, अब, आ, भारत। तो आप इस जो ट्रिक से याद कर सकते हो, रुक, चीन, अब, आ, भारत। रूस से क्या हो जाएगा, रूस, और का से क्या हो जाएगा, कनाडा, और चीन से चीन ही हो जाएगा तीसरे नंबर, और आ से हो जाएगा अमेरिका, और बा से हो जाएगा ब्राज़ील, और बड़ा आ इससे हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और आखिरी में जो है भारत। जो सभी जो है 7 देश हैं जो कि अपने जो है सब क्षेत्रफल की दृष्टि से हैं। रूस सबसे बड़ा देश है विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से, आप इनको याद कर सकते हो। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले हम देख सकते हो भारत का जो है लंबाई भी देख सकते हो जो उत्तर दक्षिण में, पूरब और पश्चिम देख सकते हो 2933 किलोमीटर है, और उत्तर और दक्षिण में है 3214 किलोमीटर भारत की जो है पूरी लंबाई है। आप देख सकते हो यहाँ से सबसे जो है दूरी पर है, इसी दूरी से जो है लंबाई खींची गई, यहाँ पर भी गुजरात में और यहाँ पर भी सबसे दूरी से जो है लंबाई खींची गई है। तो आप इनको भी याद कर सकते हो। तो चलो अब चलते हैं आगे। भारत का क्षेत्रफल के बारे में देख लिया, अब हम पढ़ते हैं भारत की जनसंख्या। भारत की कितनी जनसंख्या है और भारत जो है जनसंख्या के जो है स्थान पर कहाँ पर आता है। तो देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है जो है। तो अभी जो है 2021 में जो गणना नहीं हुई, नहीं तो भारत जो है पहले स्थान पर आ जाता। तो भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, मतलब पूरे विश्व की जनसंख्या 100% है, तो जो है हमारी जो है भारत की जनसंख्या है 17.5। आपने अभी क्षेत्रफल में देखा होगा, जैसे पूरे विश्व का क्षेत्रफल 100% है, तो भारत का 2.42% है और जनसंख्या है 17.5% है। भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी तो जो है 140 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है भारत की जनसंख्या। और भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर चाइना आता है। तो अभी जो है जनगणना होगी तो हमारा भारत पहले स्थान पर आ जाएगा।
और इसके बाद आता है अमेरिका तीसरे स्थान पर, इसके बाद आता है चौथा स्थान पर। तो हम देख लेते हैं भारत की जो है जनगणना के बारे में कोई जानकारी। तो जो भारत की 2021 की जनगणना होनी थी, भारत में जो है 2021 में जनगणना होनी थी, क्योंकि हर 10 साल में जनगणना होती है हमारे भारत में। तो भारत की 2021 की जनगणना जो देश की 16वीं जनगणना है, हमारी जो है 2011 की जनगणना कौन सी थी, 15वीं जनगणना, जिसमें भारत की जनसंख्या थी 121 करोड़। अब जो भारत की 21वीं जनगणना होनी थी, कौन सी, 16वीं जनगणना वर्ष 2021 में संपन्न होनी थी, परंतु कोविड-19 की वजह से 2021 में भारत की जनगणना नहीं हुई। 2021 में जो है कोरोना वायरस आ चुका था, इसलिए 2021 में जनगणना नहीं हुई। हर 10 साल में होती है, 2011 में हुई, अब 2021 में भी होनी थी, लेकिन 2021 में जो कोरोना की वजह से नहीं हुई। कौन सी, 16वीं जनगणना। 16वीं भारतीय जनगणना को कम से कम अक्टूबर 2023 के लिए टाल दिया गया है। कब के लिए, अक्टूबर 2023 के लिए इसे टाल दिया गया है। अक्टूबर में देखते हैं क्या होता है, अगर आगे बढ़ेगी या फिर जनगणना होगी। तो चलो चलते हैं तो दोस्तों अब हम आगे देख लेते हैं भारत की जलीय सीमा। तो भारत की जलीय सीमा कहाँ कहाँ पर लगती है, तो उसे देखते हैं। तो भारत की मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई, मतलब जो भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी जलीय भाग की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर है। तो देखते हैं, आप देख सकते हो मैप में ये हमारा भारत है, इसकी यहाँ से लेकर आप देख सकते हो जो ब्लैक पेन से है, यहाँ से लेके और यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक, यहाँ तक ये पूरी जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। अब भारत की कुल जलीय सीमा, अभी जहाँ पर क्या बोला था, भारत की मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर थी। अब यहाँ पर क्या लिखा, भारत की कुल जलीय सीमा, कुल कैसे हो गई, तो जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जहाँ पर हमारा, तो उसे मिलाकर, और जो है लक्षद्वीप जो है हमारा ही भारत का ही हिस्सा है, उसे मिलाकर भारत की कुल जलीय सीमा बोलते हैं उसे ही। तो उसकी कितनी है जो है लंबाई, 7516.6 किलोमीटर है भारत की कुल जलीय सीमा। अगर भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा बोले तो कितनी, 6100 किलोमीटर, और भारत की कुल जलीय सीमा कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। और ये कहाँ कहाँ से जो है कितने राज्य से गुजरती है उसे देखते हैं। भारत के 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी जलीय सीमा लगती है, मतलब जिनकी जो है जल से सीमा लगती है। कितने, 9 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उन्हें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है गुजरात। गुजरात तो जो है भारत की जो मुख्य भूमि की जलीय सीमा लगती है, ये देख सकते हो गुजरात जो यहाँ से यहाँ तक है। तो सबसे ज़्यादा मुख्य भूमि की जलीय सीमा किससे लगती है, गुजरात से, कितनी, 1215 किलोमीटर। इसके बाद जो है आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से सबसे ज़्यादा लगती है दूसरे नंबर पर, ये सभी जो है क्रम वाइज ही दिए गए हैं। तो आंध्र प्रदेश से लगती है 974 किलोमीटर। इसके बाद आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु हमारा यहाँ पर ये स्थित है, इससे लगती है 907 किलोमीटर जो है जलीय सीमा लगती है। इसके बाद महाराष्ट्र से भी लगती है 653 किलोमीटर की जलीय सीमा लगती है। इसके बाद केरल आता है, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गोवा। गोवा जो है इसकी सबसे कम जलीय सीमा लगती है, आप देख सकते हो यहाँ मैप में भी कितना छोटा सा जो है गोवा हमारा राज्य है, तो इसकी सबसे कम जो है सीमा लगती है। तो जो हमारे सभी 9 राज्य हुआ है, इन्हीं से जो है हमारे भारत की जलीय सीमा लगती है। अब हम देखते हैं 4 केंद्र शासित प्रदेश जिनकी भी जो है जलीय सीमा लगती है। तो आप देख सकते हो केंद्र शासित प्रदेश, सबसे पहले अंडमान निकोबार। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है पूरा जो समुद्र में ही है अंडमान निकोबार, जो कि भारत का ही हिस्सा है, इसकी जलीय सीमा लगती है। और इसके बाद लक्षद्वीप, आप देख सकते हो ये लक्षद्वीप जो कि भारत का भी हिस्सा है, इसकी भी जलीय सीमा लगती है। तो इन्हीं को मिलाकर जो भारत की कुल जलीय सीमा होती है, जो कि कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। और ये मुख्य भूमि की है ये 6100 किलोमीटर है। इन्हीं सभी को मिलाकर जो भारत की कुल जलीय सीमा होती है। इसके बाद आता है पुदुचेरी। पुदुचेरी और पांडुचेरी में आपको कन्फ्यूज़न होता होगा, क्योंकि जो है पहले जो है इसका नाम जो था पांडुचेरी, जो कि यहाँ पर है 3-4 जगहों पर जो है जो हमारी पुदुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश स्थित है।
तो 2016 के बाद जो है पांडुचेरी का नाम जो है पुदुचेरी रख दिया गया है। तो अब ऐसे हम जो है पुदुचेरी पढ़ते हैं और सभी एग्जामों में जो है पुदुचेरी ही नाम आता है और आपको भी जो है पुदुचेरी लिखना होगा। इसके बाद आता है दमन दीव व दादर नगर हवेली। आप देख सकते हो ये भी हमारा जो दमन व दीव दादर नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश है। एक ही केंद्र शासित प्रदेश है जो कि गुजरात में 2 जगहों पर स्थित है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हो जो डॉट बना हुआ है जहाँ पर है दमन दीव और यहाँ पर जो है दादर नगर हवेली स्थित है। जो हमारे पूरे 4 जो केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं, ये सभी जो है जलीय सीमा इनकी लगती है। तो चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों जो हम देखते हैं भारत की स्थलीय सीमा, तो हमने जलीय सीमा के बारे में पढ़ लिया। तो जलीय सीमा हमारे जो है किस जो है राज्य से लगती है और किस केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। तो अब देखते हैं भारत की स्थलीय सीमा कितनी है और किस किस देश से लगती है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तो ये पूरी जो है भारत की जो है स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है गुजरात यहाँ से लेकर जो पूरा जो है यहाँ से पूरा यहाँ तक के जो है बांग्लादेश तक जो है पूरा यहाँ पर जो है हमारी भारत की स्थलीय सीमा लगती है। इसके बाद जो यहाँ पर जो है समुद्र आ जाता है। इसकी लंबाई कितनी है 15,200 किलोमीटर है। तो भारत की 7 देशों से लगती है। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? 7 देशों से। आप जो देख सकते हो ये सभी 7 देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। आप देख सकते हो ये यहाँ पर पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है और ये पूरा ये चाइना है, ये नेपाल है, ये भूटान है और ये म्यांमार है और ये बांग्लादेश यहाँ पर स्थित है। तो देख सकते हो भारत की स्थलीय सीमा ये सभी 7 देशों से लगती है। जो हमारे सभी सीमावर्ती देश हैं। और भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 9 पड़ोसी देश हैं और 7 सीमावर्ती देश हैं। मतलब इनकी सीमा भारत से लगती है, उन्हें सीमावर्ती देश कहते हैं। और पड़ोसी देश उन्हें कहते हैं जो हमारे आसपास स्थित हैं लेकिन इनकी सीमा जो है भारत से नहीं लगती। सीमावर्ती देश में 2 और में ली जाते हैं। जो है सभी जो पड़ोसी देश तो जो इनकी सीमा भी लगती है, 7 सीमावर्ती देश हैं और 2 पड़ोसी देश हो गए। तो कितने हो गए? 9 देश हो गए हमारे पड़ोसी देश। इनकी सीमा लगती है उन्हें भी हम जो पड़ोसी देश बोलेंगे और जो हमारे आसपास हैं जो इनकी सीमा नहीं लगती उन्हें भी हम पड़ोसी देश बोलेंगे। सबसे पहला है एक हमारा जो है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। इन दोनों देश जो हमारे जो है पड़ोसी देश हैं लेकिन इन दोनों की हमारे देश से जो सीमा नहीं लगती। इसके बाद देखते हैं भारत की सबसे लंबी सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश से। कितनी? 4,096 किलोमीटर। और सबसे कम लगती है हमारी अफ़गानिस्तान से 106 किलोमीटर। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है अफ़गानिस्तान की जो सीमा लगती है, ये हमारा अफ़गानिस्तान देश है, इसकी जो सबसे कम सीमा लगती है भारत देश से 106 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा किससे लगती है? बांग्लादेश से। तो ये देख सकते हो आप मैप में, यहाँ से आप देख सकते हो ये पूरी जो है सभी बांग्लादेश से भारत की सीमा लगती है। सबसे ज़्यादा कितनी? 4,096 किलोमीटर। आप देख सकते हो 4,096 किलोमीटर जो है हमारे भारत से सबसे ज़्यादा सीमा लगती है बांग्लादेश की और सबसे कम लगती है अफ़गानिस्तान की। तो अब देख लेते हैं भारत के जो है किस देश से हमारे जो भारत किस राज्य की सीमा लगती है। मैप की मदद से देखेंगे जिससे आपको काफ़ी आसानी होगी। अगर दोस्तों आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाकर लाते हैं और जो है वीडियो को भी लाइक कर दीजिए जिससे हमारा जो है मोटिवेशन बढ़ता है। तो चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों देख सकते हो हमारे जो है भारत से जो है सबसे ज़्यादा जो है किसकी जो है स्थलीय सीमा लगती है उसे हम देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा लगती है बांग्लादेश। तो हम बांग्लादेश को देख लेते हैं, इससे जो है कितने राज्य जो हमारे भारत के लगते हैं। तो जो है सबसे पहले है बांग्लादेश में असम। असम जो है हमारे जो है इससे जो हमारी जो है सीमा लगती है बांग्लादेश से। तो इसको बांग्लादेश से हमारी कितनी सीमा? 4,096 किलोमीटर की जो है भारत से जो है इसकी सीमा लगती है। तो इसमें जो है बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य जुड़े हुए? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। ये सभी जो है राज्य जो है बांग्लादेश से जो है जुड़े हुए हैं। तो अब देख लेते हैं हमारे दूसरे नंबर पर जो है कौन सा जो है देश आता है जिससे हमारे भारत की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। तो उसे देखते हैं। तो दूसरे नंबर पे आता है चीन।
जिसकी सीमा है 3428 किलोमीटर लगती है हमारे भारत देश से। तो इसमें आता है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। आप देख सकते हो ये यहाँ से जो है पूरा जो है चीन का देश है। तो इससे जो है लद्दाख जो है हिमाचल प्रदेश का हिस्सा लगता है, ये उत्तराखंड, और यहाँ पर जो है सिक्किम जो है भारत का ही है, और इसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश, ये यहाँ तक जो है पूरा, यहाँ तक ये चीन का एरिया है। तो जो हमारे सभी राज्य जो है चीन से लगते हैं। तो चीन जो है दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है जिससे हमारी सीमा लगती है। पहला है बांग्लादेश और दूसरा है चाइना। आप तीसरा देख लेते हैं। तीसरे नंबर पे है हमारा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से देखते हैं, पाकिस्तान से जो है किस राज्य की सीमा लगती है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन जो है 5 राज्यों से जो पाकिस्तान से सीमा लगती है। पाकिस्तान से हमारे भारत का कितना, कौन सा जो है क्षेत्र लगता है, 3323 किलोमीटर का जो है भाग जो हमारा पाकिस्तान से लगता है। आप देख सकते हैं ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और जो है लद्दाख, ये जो है राज्य हमारे जो है पाकिस्तान से लगते हैं। पाकिस्तान जो है तीसरा सबसे बड़ा देश है जिससे हमारे भारत की सीमा जो है लगती है। इसके बाद आता है नेपाल। नेपाल आप देख सकते हो हमारे जो हिमालय पर्वत में ही स्थित है। तो ये हमारा चौथे नंबर का देश है जिससे हमारी भारत की सबसे बड़ी सीमा लगती है। इसकी सीमा है 1751 किलोमीटर। इससे कौन कौन से राज्य लगते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये सभी जो है 5 राज्य जो है नेपाल देश से लगते हैं। आप देख ही सकते हो ये हमारा नेपाल देश है। तो इससे जो है उत्तराखंड ये लगा हुआ है, और ये पूरा उत्तर प्रदेश और ये बिहार, और ये इसी के साइड से आप देख सकते हो ये यहाँ पर जो है थोड़ा सा हिस्सा जो है हमारा पश्चिम बंगाल का लगता है, और इसके बाद जो है नेपाल राज्य और सिक्किम राज्य आ गया। तो ये सभी 5 राज्य जो है नेपाल से लगते हैं। तो इसके बाद देखते हैं, इसके बाद लगता है हमारा म्यांमार। म्यांमार आप देख सकते हो ये म्यांमार है पूरा जो हमारे भारत से लगता है। इसमें आता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इससे जो है भारत की कितनी सीमा लगती है, 1643 किलोमीटर की जो भारत से सीमा लगती है। तो इसमें देख सकते हो यहाँ से जो है हमारा जो है म्यांमार है। तो इसमें ये अरुणाचल प्रदेश और ये नागालैंड, ये मणिपुर और ये मिजोरम, ये सभी राज्य जो है म्यांमार से लगते हैं। इसके बाद आता है भूटान। भूटान से कितने किलोमीटर की सीमा लगती है, 699 किलोमीटर की जो है भूटान से भारत की सीमा लगती है। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। आप देख सकते हो मैप में ये भूटान देश है। तो इससे आती है सिक्किम राज्य आता है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद ये पूरा असम और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ये अरुणाचल प्रदेश, ये सभी राज्य 4 राज्य जो है भूटान देश से लगते हैं। इसके बाद आता है अफगानिस्तान। इससे जो भारत की सबसे कम सीमा लगती है लद्दाख। इसकी कितनी सीमा लगती है, 106 किलोमीटर की सीमा जो है अफगानिस्तान से लगती है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है अफगानिस्तान है, इससे जो है भारत देश की सीमा लगती है 106 किलोमीटर की। तो आपको जो सभी सिक्वेंस वाइज आपको जो है आगे जो नंबर डले हुए हैं आप इनको जो है देख सकते हो। जो 7वें नंबर का देश है अफगानिस्तान, जिससे भारत की सबसे कम सीमा लगती है। इसके नोट्स जो है आपको जो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पेज पर भी मिल जाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी जो है इंडियन जियोग्राफी को कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।